काफी लंबे समय से हम लोग प्रशासन और सरकार के आगे हमारी यही गुहारें हैं, यही विनती है कि आखिरकार आप उन लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं करते जो आपके डिपार्टमेंटों में आपके साथ शाना बशाना चल के लोगों को खिदमत करते हैं और लोगों के साथ उनकी पूरी जितनी भी उनकी अपनी सुविधाएं हैं उनको देने का काम करते हैं। जिसमें से मैं बोल सकता हूं हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, हमारे मिड डे मील कुक है जो खाना बनाने का काम स्कूल के अंदर करते हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर हैं जो स्कूल के अंदर सफाई का पानी पिलाने का काम करते हैं, हमारे लैंड डोनर्स हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से स्कूल डिपार्टमेंट को अपनी जमीनें दी हैं, या हमारे टीएचई डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जमीनें दी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट को दी है, पीडी डिपार्टमेंट को दी है, और हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मालिक हम चौकीदार हैं और भी हमारे लोग हैं। ये आपको पता है कि इतने कम पैसों से जो है वो डिपार्टमेंटों के अंदर काम करते हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं होता। मुझे पता है कि पीएम पोषण के तहत मिड डे मील कुक लगी है, लेकिन उनको मुझे बताइए 900 रुपया महीने का आप देते हो, और वो भी साल में 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद जो सफाइयां का काम करती है 50 रुपया महीने का विमल जी उनको मिलता है। मुझे बताइए 50 रुपया महीने का कौन सा काम करने वाला इंसान डिपार्टमेंट के अंदर लेगा? वो सबसे बड़ा यही डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। और उसके बाद हमारी आशा वर्कर बहनें कि जो 24 घंटे जो है अलर्ट रहती है काम करने के लिए, हेल्थ का हो, समाज का हो, बच्चों का हो, फैमिली का हो, या कहीं कहीं जब वो इलेक्शंस आती हैं उनके कार्ड बनाने का हो, आधार कार्ड का हो। और मुझे बताइए हमारे लैंड ओनर्स जिन्होंने मालिकाना हकूक दिया है गवर्नमेंट को, अपनी खुद की जमीन, आज के डेट में लोग जमीन खरीदने जाते हैं तो अपना पूंजी पूरी जमा करके जमीन लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपने घरों की मालिकाना हकूक जमीन वहां पर दे चुके हैं। अभी तक 20-25 साल से जो वादा किया था कि नौकरी देंगे या कंपनसेशन देंगे, और कहते हैं कि नौकरी हमने दे दी मिड डे मील कुक को। अरे आपने क्या दी उसको? 30 रुपए दिहाड़ी में नौकरी। भेदभाव करते हो आप लोग। अगर आप लोगों ने यह चीज नहीं कर रही, और SRO 520 हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होता है कि उसके तहत जो भी गवर्नमेंट जमीन लेगा उसका कंपनसेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के तहत 3 गुना देना होगा। और आप लोग आए दिन अपना मैनिफेस्टो में नाम लाते हैं और उनके साथ वोट लेके अपनी कुर्सी या अपनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल बनाने का काम करते हैं। और मुझे बताइए असेंबली के अंदर आप लोगों की जो सैलरी है, जहां आप लोगों का इंक्रीमेंट है, वो बढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छा प्रयास करते हो, लेकिन कभी यह चीज बोली कि उनके वेजिस जो मिलते हैं उनके बच्चे तरसते हैं। मैं खुद देखता हूं उनके साथ जो उठता बैठता हूं, 70-70 साल की माताएं खाना बनाती हैं, 60-60 साल के बुजुर्ग खाना बनाते हैं स्कूलों के अंदर, और आशा वर्करें भी मैं देख के हैरान हूं कितना बेचारी दिन भर काम करती रहती है पहाड़ी एरिया में या बॉर्डर इलाके में जाके। और लैंड ओनर्स कुछ तो बेचारे सुसाइड करने की कगार पे खड़े हैं कि अगर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो हम लोग जो है जहर खा के मर जाएंगे, सुसाइड कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं। तो मुझे बताइए इतना बुरा चीज हम जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे होने देंगे? और एक सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बोला जाता हूं, ये जो डिपार्टमेंट आपको बताने जा रहा हूं, ये वो डिपार्टमेंट है जिसने आज तक 22 साल में 1 रुपया वेजिस जो है आपने उनके खाते में नहीं डाली। वो माली कम चौकीदार रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो पंचायत घरों के अंदर काम करते हैं, पिछले 2 साल से विमल जी अपना 22 साल से 1 रुपया तक नहीं वेजिस ले सके, जो कि ऑर्डर नंबर 208 फिर उसके बाद 105 निकला है, लेकिन वेजिस इनको 22 साल में आज तक नहीं मिली।